इस वक्त हमारे साथ एहसान के वालिद साहब और उनके भाई मौजूद हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा था। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वाक़या किस तरह पेश आया। लड़का मेरा दूसरा वज़ू कर रहा था जो चौथे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर वो वज़ू कर रहा था, उसको फ़ोन आया कि भाई ऐसा, तो वो एकदम बाहर आया वज़ू छोड़ के। मैंने बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं अब्बू। अच्छा, फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद जो है ना पता चला कि एहसान पानी में डूब गया और उसके साथ 3 साथी और भी डूब गए। 4 आदमी गए थे वो। अच्छा नसीब अच्छा था कि वो एक लड़का बच गया, नहीं तो किधर लावारसों में पड़े होते। अच्छा, जब आप लोगों को पता चला कि वो डूब चुका है तो आप लोग कितनी देर में वहाँ पहुँचे थे स्पॉट? हम लोग नहीं पहुँचे, लड़के मेरे जा रहे थे। वो एक कंपनी से आ गया, एक इधर ही, 2 इधर थे, तो ये जा रहे थे। उन्होंने बोला कि उसको हम लोगों ने एम्बुलेंस में डाल के रवाना कर दिया, आप लोगों की आने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं आए। तो ये फिर नहीं जा सके एम्बुलेंस, फिर इधर से आई है तो पता चला। कितनी देर बाद लाश निकाली जा चुकी थी? उधर तो वो लड़का जो उनके साथ था वो तो बोल रहे थे कि 10-15 मिनट तक वो पानी में यानी डूबता रहा है। फिर उसके बाद कोई एक लहर ऐसी आई है जो पानी की, तो उसने उसको बाहर फेंका है, बाहर फेंक। अच्छा, अक्सर देखने में ये आता है कि जून जुलाई में पानी चढ़ा हुआ होता है, तो वहाँ समंदर में नहाने पर पाबंदी भी होती है, तो क्या आपकी परमिशन से गए थे वो, ये बिना बताए? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं तो था ही नहीं घर पे। ये बड़े घर वालों को बताया था? नहाए धोए पैंट शर्ट पहन के और आया मेरे पास, कहने लगा कि भाई 200 रुपये देना। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या करना है? कहने लगा नहीं बस ऐसे ही, उनका मकसद यही एक अंदाज था बात करने का। तो इतने में सिस्टर भी बड़ी बैठी हुई थी मेरे साथ, तो उन्होंने मुझसे कहा, पीछे से आवाज़ आई कि ये जा रहे हैं हॉक्स पे नहाने के लिए। और ये कि मैंने मना किया, मैंने कहा यार देखो पानी चढ़ा हुआ है, जून जुलाई है, नहीं जाओ, बेकार है जाना भाई। तो ये जब बाहर निकला है 1 बजे, तो चलो भाई वो तो निकल गए, मैं ड्यूटी निकल गया। तो मकसद ये कि 2 बजे ये पहुँचे हैं वहाँ पे पॉइंट पे, और 2:30 बजे तकरीबन ये वाक़या हुआ इनके साथ। इतना बड़ा हादसा हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता। फिर बहरहाल मैं घर पहुँचा हूँ, जब यहाँ आया हूँ तो 2 भाई और खड़े हुए थे मेरे। मैंने उनसे पूछा तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ डेड बॉडी आ चुकी है उनकी। अंदर जब गए तो फिर मकसद आपस से ही बाहर हो गया, बर्दाश्त ही नहीं हो पाया। हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि जब हमें पता है कि पानी चढ़ा हुआ है तो हमें नहीं जाना चाहिए, और अगर हम जाते भी हैं उधर तो इतनी आगे नहीं जाना चाहिए कि हमें मतलब इस तरह के वाक़यात पेश आए। यार वो तो जिम्मेदारी है अपनी, लेकिन देखिए समंदर ऐसी यानी कि जगह है, वहाँ अगर आप उतर गए नीचे, पहले तो मकसद ये कि इतना पानी पैरों में लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो वो इंसान का एक यानी कि जुनून होता है कि यार मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा और बढ़ जाऊं। इस चक्कर में आगे बढ़ते बढ़ते वो जब डुबकी लगाते हैं उनको मज़ा आ जाता है। क्या समझो, मज़ा आने के बाद वो फिर ऐसा हो जाता है कि उनको महसूस नहीं होता, लेकिन पानी उनको पीछे अपनी तरफ खींच रहा होता है। खींचते खींचते ये इतने यानी कि जगह तक, ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं कि उनको महसूस ही नहीं होता, वो फिर वहाँ पे डूब जाते हैं। इस तरह मकसद एक आसरे में वो जाके डूब जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी एहसान की फैमिली से बात हुई, इनके वालिद साहब का भी यही कहना था और इनके भाई का भी यही कहना था कि हमारी ख़ुद की अपनी गलतियाँ होती हैं कि जब हमें पता होता है कि पानी चढ़ा हुआ है और ख़तरनाक है पानी, तो हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगह जाने से। इस वक्त हम मौजूद हैं राशिद के घर। पिछले दिनों जो वाक़या पेश आया समंदर में डूबने का, राशिद जिसकी 20 घंटे बाद लाश मिली, और ये हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनका नाम वकार है। ये भी उन्हीं के दोस्त थे और ये भी वहाँ नहाने गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से ये बच गए। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वाक़या किस तरह पेश आया। अचानक से मुझे एक चीख की आवाज़ आई है ज़ोर से कि वकार, मेरे नाम पुकारा खावर ने कि मुझे बचाओ। तो मैं ऐसा खड़ा हुआ, मैंने देखा तो उस टाइम पे वो नहा रहे थे, आवाज़ उसने दी। तो मैंने गौर किया, मैंने बोला ये शायद ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। फिर मैं जब दोबारा बैठने लगा, फिर उसने मुझे दोबारा आवाज़ दी, दोनों हाथों से इशारा किया कि बोला इधर आओ, हम लोग डूब रहे हैं। तो इतने में एहसान लड़का जो था वो उनसे आगे था, काफ़ी गहराई में पहुंच चुका था। तो नहाते नहाते मेरे ख्याल से काफ़ी पीछे निकल चुका था, और जो ये दोनों थे, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते कोशिश कर रहे थे निकलने की। जब मैंने इधर उधर थोड़ी आवाज़ दी किसी को,
कि मदद के लिए कि मेरे साथ कोई बंदा आए, लेकिन वहाँ पे काफ़ी बंदे मौजूद थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि शायद हम इसके साथ जाके थोड़ी सी हेल्प कर दें कि ये एक बंदे और 3 दोस्त इसके डूब रहे हैं। तो किसी ने मेरे साथ हेल्प नहीं की, मजबूरी फिर मैं ख़ुद भागा हूँ वहाँ से। जब मैं भागा काफ़ी गहरे पानी में गया, लेकिन मैं जहाँ तक जा सकता था मैंने अपनी कोशिश की भरपूर। अगर उस वक्त वहाँ लाइफ गार्ड स्पॉट पर मौजूद होते और इंतजाम सही प्रॉपर होते तो क्या आपका भाई की जान बच सकती थी? जी हाँ, बिल्कुल बच सकती थी। तीनों जो दोस्त हैं ये बच जाते, और जो फर्स्ट डेड बॉडी जो हम लोगों को जब साहिल पे मिली वो भी इसके साथ चल रहे थे। तो अगर वहाँ पर ऐसा निज़ाम हो जाए हॉक्स बे पे, जो होता हो रहे हैं, जो अपनी लापरवाही छोड़ दें, अगर ये किसी का इंसानियत के नाते अगर ये अपना काम करें तो ये किसी का घर भी ऐसे नहीं जुड़ेगा। जिस तरीके से हम आज अपने भाई के पीछे हम लोग रो रहे हैं, वो किसी के घर में इस तरीके से ना हो। हम यही उनसे लाइफ गार्ड से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इंसानियत के नाते ऐसा ना करें। वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, कुछ भी हैं, मगर वो है इंसान हैं। मगर लिहाजा इतनी कोशिश करें कि वो उनको बचाने की कोशिश करें। नौजवान आपको देख रहे हैं, जो फैमिलीज़ आपको देख रही हैं, उन्हें मैसेज दे दें ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश ना हो। थोड़ा सा सिर्फ ये बता दें कि जब वो डूब रहे थे तो उस वक्त क्या मनाजिर थे और वो लोग अपनी जानें बचाने के लिए चीख रहे थे, उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा मुझे समझाएं। जिस टाइम पे वो एक के मैंने डेड बॉडी बाहर देखी, जब मुझे उसका पता चला कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, इसकी सांसें ख़त्म हो गई, उस टाइम मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। फिर मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस दुनिया में हूँ या कौन सी दुनिया में हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे साथ एक ये भाई था, बस इसने मुझे जो है हौसला दिया, मेरे साथ साथ ये घूमता रहा। लेकिन उसके बाद मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मेरा जहन जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, यानी कि मेरी बहुत बुरी हालात हो गई थी। इससे पहले ज़िंदगी में कभी मैंने ऐसा कोई हादसा नहीं देखा किसी अपनी फैमिली का, किसी अपने ख़ानदान में या अपने किसी और दोस्त का, जैसा हादसा मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा। लिहाजा मैं तो हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ पैसे ही कमाना नहीं होते हैं, नाम बनाना नहीं होता, इंसानों की जान बचाना भी उनका फ़र्ज़ है। कम से कम उधर इस तरह की कोई सहूलत दी जाए, एमरजेंसी तौर पे कोई इस तरह की कोई चीज़ बनाई जाए जहाँ पे अगर वक्ती तौर पे बंदा एमरजेंसी में कोई डूब के निकाल के लाते हो तो उसको ऑक्सीजन वगैरह की सहूलत हो, मेडिसन वगैरह की, किसी चीज़ की भी इंजेक्शन वगैरह जो भी उसकी ज़रूरत हो जान बचाने की। ज़ाहिर है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम करने चाहिए, लेकिन वो नौजवान जो दिखावे की खातिर गहरे गहरे समंदर में चले जाते हैं, उनके लिए आप एक मैसेज क्या देंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो नौजवान किसी को दिखाने के लिए, आजकल गर्म खून होता है, नई जवानी होती है, एक दूसरे को देख के टसल करते हैं एक दूसरे से। एक कहता है कि यार वो इतना आगे जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं। उनके चक्करों में अपनी जान बर्बाद ना करें। ये सिर्फ़ एक दिखावा है, कुछ भी नहीं है। 4 दिन की इंसान की ज़िंदगी है। सिर्फ़ अपने माँ बाप के साथ रहो, उन्हें खुश रखो, अपने काम से काम रखो। बाकी ये फजूल काम मैं तो ये कहूँगा आजकल के नौजवानों को करने ही नहीं चाहिए। जैसे हमें ठोकर लगी है, आज हम पछता रहे हैं, कि लिहाजा जो मुझे देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अफसोस से एहतियात बेहतर है। पछताने से बेहतर है कि आज मुझे देख लो कि मैं किस तरह से अपने दोस्तों के इंतज़ार में बैठा हूँ। बाहर बैठा होता हूँ, मैं यही समझता हूँ कि अभी आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता है। सब वहीं के वहीं, मुझे पता है कि वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन यकीन नहीं आता है मुझे कि वो मेरे साथ। मैं यही समझता हूँ कि एक अपने घर में, एक काम पे, तीसरा थोड़ा दूर रहता है, वो अभी आएगा या मुझे कॉल आएगी। अभी तक उनके नंबर मेरे मोबाइल में होते हैं। जब मैं रात को मोबाइल निकालता हूँ तो मेरे थोड़ा सा जहन इधर उधर होता है। मैं कहता हूँ कि यार खावर को मैसेज करूँ, गुड मॉर्निंग का मैसेज करूँ, गुड आफ्टरनून का या गुड नाइट का मैसेज करूँ, या कोई अच्छा मैसेज आया हो मैं उसको आगे फारवर्ड करूँ। लेकिन जब मेरा उनको ख्याल आता है, उनका नंबर फारवर्ड करता हूँ, नंबर मिलाता हूँ, तो फिर मुझे एकदम जहन में आता है कि यार आपके दोस्त अभी इस टाइम इस दुनिया में है ही नहीं है, तो आप मैसेज किसको करोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अपना घर ज़ाती उजड़ गया। मेरे साथ के भाई जो हैं, बस ये समझ लो कि ये मेरे भाई थे। उनके साथ पूरी टीम्स होती हैं, उनके साथ मदद के लिए होते हैं। ऐसे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो लाइफ गार्ड तो छोड़ें, हम खुद वहाँ पे भागते हैं। हमारी पूरी टीम है, हमारे पूरा एक डिपार्टमेंट है रेस्क्यू का, वो जाता है। तो इस तरह नहीं है कि मतलब छोड़ के चले गए। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता।